वो समय बहुत जल्दी है जब परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने आएंगे, रैप्चर होगा, हम सब लोग परमेश्वर के साथ चले जाएंगे और फिर शैतान को खुला छोड़ा जाएगा, एक बहुत बड़ी क़यामत इस धरती पर आएगी और तब भी जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वो सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्रूथ। अभी तक हमने पिछले पार्ट्स में ये सब देखा है दैट हाउ द क्रिएशन हैपेंड, हाउ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड हैपेंड एंड जीसस की क्रूसिफिकेशन और उनकी रेजरेक्शन तक वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस पार्ट्स। आज हम जानेंगे व्हाट द बाइबल सेज अबाउट द रिटर्निंग ऑफ क्राइस्ट एंड हाउ द एंड ऑफ द वर्ल्ड विल हैपन। किस तरह जो यीशु मसीह हैं, जो परमेश्वर हैं, वो दुनिया का न्याय करने, जो लास्ट जजमेंट जिसे कहा गया है, वो लास्ट जजमेंट करने फिर आएंगे। एंड लेट्स नो व्हाट द बाइबल सेज अबाउट इट। एक बिब्लिकल इवेंट है जिसका नाम है रैप्चर। रैप्चर विल बी अ इवेंट जिसमें जो परमेश्वर के लोग हैं who believe in Lord Jesus Christ and they follow the path of truth and righteousness, वो सब हवा में ऊपर उठा लिए जाएंगे। They'll be called to heaven just as alive as they are. जो बच्चे हैं and the people who believe in Lord will all be raised up to heaven. And once the rapture happens, एक बार rapture जब हो जाएगा, after that there'll be 7 years of great tribulation on earth. इन 7 सालों के बीच में जो शैतान है उसे खुला छोड़ दिया जाएगा और तब इंट्रोड्यूस होगा द मार्क ऑफ बीस्ट। जो लोग वो मार्क ऑफ द बीस्ट अपने ऊपर ले लेंगे, दे विल, उन्हें तो, उनके लिए तो स्वर्ग के दरवाजे कभी खोले ही नहीं जाएंगे। दैट विल बी द मार्क ऑफ द बीस्ट। जो शैतान की जो छाप है, वो छाप को कहा जाएगा मार्क ऑफ द बीस्ट। वो तब आएगा वंस द रैप्चर हैपन्स, जब परमेश्वर के लोगों को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। उन 7 सालों के बीच में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन होगा, जिसे बड़ी बड़ी क़यामत कहते हैं। वो क़यामत का दौर आएगा और उन 7 सालों के बीच में भी, जब वो 7 साल का पीरियड चल रहा होगा, उस टाइम पर भी लोगों के पास मन फिराने का, परमेश्वर पर यकीन करने का, टू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उनके पास मौका होगा। क्योंकि उस टाइम भी जो परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों को सुनाया जाएगा। 2 पवित्र आत्माएं स्वर्ग से उतरेंगी और वो हर इंसान को, हर किसी की भाषा में, वो तब भी वो परमेश्वर का प्रचार करेंगे। तो उन 7 सालों में भी लोगों के पास एक चॉइस होगा मन फिराने का, अपने पापों से मुड़ जाने का और परमेश्वर पर यकीन करने का। वो 7 साल एक ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के साथ आएंगे, बहुत बड़ी क़यामत के साथ आएंगे। उस टाइम पर परमेश्वर पर यकीन करने का भारी रकम भरनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम शैतान अपनी पीक पर होगा। अभी भी हम देख रहे हैं जो शैतान के काम है वो किसी भी एंगल से रुके हुए नहीं हैं, पर अभी शैतान जकड़ा हुआ है, उसे परमेश्वर ने रोक रखा है। अभी शैतान सिर्फ उतना काम कर सकता है जितना परमेश्वर उसे आज्ञा दे। जैसे हम जोब की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इसकी जान नहीं ले सकते हो। तो अभी जो शैतान है वो परमेश्वर के अधीन है, बट वंस द रैप्चर हैपन्स, शैतान को खुला छोड़ दिया जाएगा। जब वो 7 साल ऑफ ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आफ्टर रैप्चर पूरे हो जाएंगे, तब परमेश्वर की सेकंड कमिंग होगी, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। इसमें परमेश्वर स्वर्ग से उतरेंगे, जो बिलीवर्स उठा लिए गए थे रैप्चर के टाइम पे, उनके साथ। तब एक आसमानी युद्ध होगा शैतान और परमेश्वर के बीच में, जिसमें शैतान को हराया जाएगा और उसे 1000 सालों के लिए, जिसे द मिलेनियल किंगडम कहा गया है, उन 1000 सालों के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा। और उस समय पर जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उन सब को नरक में, आग की जो झील है, उधर छोड़ दिया जाएगा, जो कि बहुत बहुत बाइबल में जिसे कहा गया है कि वहाँ पे दांतों का कुड़कुड़ाना होगा, तुम्हारी खाल का गलना होगा, ऊंचाई से गिरना होगा, गरम आग की भट्टी में तुम्हें डाला जाएगा। एट द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर दैट न्यू हेवेंस एंड अर्थ विल बी फॉर्म्ड, न्यू जेरूसलम। तब एक वो राज शुरू होगा परमेश्वर का, जो अनंत काल तक चलेगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो बाइबल सेज दैट व्हेन विल रैप्चर हैपन, एंड उसकी जो टाइम लाइन्स हैं वो हम आज के दिनों में पूरी होती देख रहे हैं। द पॉलिटिकल एजेंडा ओवर द वर्ल्ड, द प्रोफेसीज ऑफ अमेरिका,
UFOs का दर्शाना, द कैलामिटी, ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये सब कुछ हमें इस दुनिया के अंत को दर्शाता है। तो यही वो समय है जब हमें अपना मन फिराना है, हमें परमेश्वर पर अपना मन लगाना है, अपने हमें पापों से मुड़ना है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम दैट वी नीड टू लिव फॉर क्राइस्ट। क्योंकि वो समय बहुत जल्दी है जब परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने आएंगे, रैप्चर होगा, हम सब लोग परमेश्वर के साथ चले जाएंगे और फिर शैतान को खुला छोड़ा जाएगा। एक बहुत बड़ी क़यामत इस धरती पर आएगी और तब भी जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वो सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द टाइम कि हमें मन फिराना है। वी नीड टू गेट बैक टू गॉड। वो जो रास्ता परमेश्वर ने दिखाया था क्राइस्ट के थ्रू, जिसे हमने पिछले पार्ट्स में डिस्कस करा है। सो प्लीज़ 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 गो वॉच दोज वीडियोज़ टू नो किसे कहते हैं मन फिराना, किसे कहते हैं विश्वास करना, और अगर हम अपने पाप में भूले और भटके हुए हैं तो कैसे हम परमेश्वर के पास वापस लौट सकते हैं। सो जस्ट वॉच द प्रीवियस पार्ट्स, प्रे अबाउट इट, प्रे टू गॉड दैट परमेश्वर बस हमारे जीवन में आए और हमारी सहायता करें। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो खटखटाएगा उसके लिए द्वार खोला जाएगा, जो ढूंढेगा उसे मिलेगा। तो आप भी आज परमेश्वर के दर पर खटखटाइए एंड परमेश्वर के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्रूथ। आई बिलीव दैट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई हैव मेड all the things very clear, but if still there are some things that are probably hitting your mind, so feel free to hit the comment section. So thank you. That's Kashika June signing off for now.